गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा भूषण बहु पटपीत अनूपा श्याम गात विशाल भुजचारी स्तुति करत नयन भारी भारी। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। रामायण में गिद्ध जटायु को बहुत सम्मान दिया गया है क्योंकि उन्होंने सीता जी की रक्षा करते हुए अपने प्राण दिए थे, जिसकी वजह से अंत समय में उन्हें स्वयं श्री हरि का स्वरूप प्राप्त हुआ था। जटायु की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई संपाति से हनुमान और जाम्बंची की मुलाकात समुद्र तट पर होती है, जिन्होंने अपने दूरदृष्टि से देखकर वानर दल को बताया कि सीता माता का हरण रावण ने किया है और वो इस समय अशोक वाटिका में बंदी है। संपत्ति और जटायु का इससे ज़्यादा उल्लेख रामायण में प्राप्त नहीं होता है। आज मैं आपको बताती हूँ कि वो दोनों कौन थे। सृष्टि के शुरुआत करने वाले महर्षि कश्यप की एक पत्नी थी विनता, जिन्होंने अपने पति से पुत्र प्राप्ति की याचना की। तब महर्षि कश्यप ने उनसे पूछा कि उन्हें कितने पुत्र चाहिए। तब उन्होंने केवल 2 प्रतापी पुत्रों की कामना की। समय आने पर विनता ने 2 अंडों का प्रसव किया, किंतु 100 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन अंडों से किसी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। तब अधीरता दिखाते हुए विनता ने उनमें से एक अंडे को फोड़ दिया। उस अंडे से एक विशालकाय पक्षी निकला, किंतु उसका ऊपर का आधा शरीर ही बना था। नीचे का शेष आधा शरीर अभी तक अविकसित था। तब उन्होंने अपनी माता के अनुचित कृत्य के बारे में सोच दिखाते हुए कहा कि उन्होंने समय से पहले ही उसी अंडे से निकाल दिया, जिससे उनका आधा शरीर दुर्बल रह गया। किंतु अब वो वही भूल दूसरे अंडे के साथ ना करे। महर्षि कश्यप ने उन्हें अरुण नाम दिया और वो सूर्य नारायण की तपस्या करने वन चले गए। अपने पुत्र के बात ध्यान रखते हुए विनता ने दूसरे अंडे को सहज कर रखा। समय बीतने पर उससे एक महापराक्रमी पक्षी की उत्पत्ति हुई। अरुण के उस छोटे भाई का नाम गरुड़ रखा गया। उधर अरुण ने अपने घोर तपस्या से सूर्यदेव को प्रसन्न कर लिया। जब उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा तो अरुण ने सूर्य नारायण का सारथी होने का वरदान मांगा। समय आने पर अरुण का विवाह श्रेणी नामक कन्या से हुआ, जिससे उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, संपाति और जटायु। युवा होने पर एक बार संपाति और जटायु में प्रतिस्पर्धा लगी कि दोनों में कौन सूर्य को छू सकता है। उसके पीछे उनकी अपनी पिताश्री अरुण के दर्शनों की भी अभिलाषा थी, जो सूर्यदेव का रथ हाँक रहे थे। तब दोनों भाइयों ने सूर्य तक उड़ान भरी। जैसे जैसे वे सूर्य के निकट पहुँचे, वैसे वैसे ही सूर्य के ताप से उन्हें पीड़ा होने लगी, किंतु फिर भी दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। किंतु सूर्य के थोड़ा और निकट जाने पर दोनों के पंख जलने लगे। तब अपने भाई को बचाने के लिए संपाति ने अपने पंखों से उसे ढक लिया। उससे जटायु तो बच गए, किंतु संपाति के दोनों पंख पूरी तरह जल गए और वो समुद्र तट के निकट विंध्य पर्वत पर जा गिरे। पंख जल जाने और इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण संपाति 6 दिन तक अचेत रहे। चेतना आने पर सूर्य के ताप से
बचने के लिए वे किसी प्रकार एक कंदरा में पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट चंद्र नामक एक सिद्ध ऋषि से हुई, जिन्होंने अपने सिद्ध से संपाति को उनके पीड़ा से मुक्ति दिलवाई और कहा उन्हें अपने पंखों से रहित इस समुद्र तट पर रहना होगा, क्योंकि भविष्य में उन्हें श्री हरि के अवतार का एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। तत्पश्चात संपाति वहीं समुद्र तट पर रहने लगे और जटायु पंचवटी में जाकर बस गए। बहुत कालों के बाद जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी आए तो जटायु उन्हीं के निकट रहने लगे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तब जटायु अति वृद्ध होने के बाद भी रावण से उन्हें बचाने के लिए लड़े, किंतु अंततः उसके हाथों मृत्यु के प्राप्त हुए। बाद में श्री राम ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया। कुछ काल बाद जब अंगद ने नेतृत्व में वानर सेना माता सीता को खोजने दक्षिण दिशा में गई तो वहीं उनकी भेंट संपाति से हुई। उन्होंने संपाति को उनके छोटे भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया, जिसे सुनकर उन्हें अपार दुख हुआ। जब जामवंत और हनुमान ने उनसे सहायता मांगे तब संपाति ने ही अपने दूरदृष्टि से देखकर वानरों को ये बताया कि माता सीता को रावण इस 100 योजन समुद्र के पार लंका लेकर गया है। तब हनुमान ने समुद्र पार जाकर उनका पता लगाया, जिसके बाद संपाति उसी समुद्र तट पर राम नाम लेते हुए मोक्ष का प्राप्त हुए। भारतीय शास्त्रों के ऐसे ही भूले बिसरे पात्रों के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सिया राम।